एवरीवन। तो आज क्लास 8th है, जो हमारा उसका साइंस सब्जेक्ट का एक पोर्शन, एक चैप्टर है 16, जिसका नाम लाइट है। उसको कवर करेंगे आज लाइन टू लाइन। तो लिखा हुआ है, द वर्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसेस। ये कहा गया है कि जो विश्व में जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वो सेंस द्वारा करते हैं। द वर्ड इज लार्जली नोन थ्रू सेंस, यानी दुनिया हम सेंसों से ही देखते हैं, उससे ही जानते हैं। सेकेंड लाइन कह रही है, द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसेस। अब इन सब सेंसों में से जो भी अपने पास सेंस है, उनमें से देखने का सेंस जो है, आइज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है। थ्रू इट वी सी माउंटेन्स। इस सेंस की वजह से माउंटेन, रिवर, ट्री, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मेनी अदर थिंग्स अराउंड अस। वी आल्सो सी क्लाउड्स, रेनबो एंड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार। You are able to see the words and sentence printed on this page. How is seeing made possible? सीधा मतलब ये कहना चाहता है कि जो देखने का सेंस है, ये इतना अच्छा, इतना सुंदर है कि इतनी चीज़ें अच्छी दिखा देता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया, बेशक रात हो या दिन हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, वो देखते हैं। What make things visual? क्या चीज़ें हैं जो हमें ये सब दिखाती हैं? तो वो है लाइट। इस पूरे ग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में लाइट के बारे में बताया गया है। कैसे? इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। हमारी अकेली आंखें चीज़ों नहीं देख पाएंगी। इट इज़ ओनली वेन लाइट फ्रॉम द एन ऑब्जेक्ट एंटर आवर आइज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। तो मतलब लाइट हमारे आंखों में पड़ती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। द लाइट मे हैव बीन एडमिटेड बाय ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। जो लाइट है वो ऑब्जेक्टिव पे पड़ती है और फिर हमें दिखती है। मतलब पहले हमारी आंखों ने ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है ना, उस पर फिर रिफ्लेक्टेड हुई होंगी, तब जाके वो हमारे ब्रेन में इमेज बनी, तब दिखाई पड़ा। ठीक है। यू लर्न क्लास 7th, जो कि आप लोग पढ़े नहीं है, पता है, मस्ती होती है, इसलिए आज ये दिक्कत आ रही है। दैट इज पॉलिश और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज मिरर। मतलब ये एक हमारा मिरर है, तो जो इधर साइड ये पोर्शन है, ये शाइनिंग सरफेस नहीं है। जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसे कहते हैं शाइनिंग सरफेस, और इस पर ही रेस पड़ती हैं और वापस रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक, ये तो हो गया नॉर्मली इसका मतलब। अब यहाँ पे आते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। द लाइट रे विच स्ट्राइक ऑन एनी सर्फेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो ये हमारा मिरर है, ठीक। ऊपर साइड में हमारा शाइनिंग सरफेस है, तो जो ये लाइट यहाँ पड़ेगी इस मिरर के ऊपर, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब जो ये लाइट ये वापस ये पड़ गई इंसिडेंट रे, और जो वापस चली गई, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो एक रे जो मिरर पे पड़ेगी वो इंसिडेंट रे है, और एक रे जो वापस ली जाएगी वो रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये तो हमारा दो डिफाइन कंफर्म हो गई। तो रिफ्लेक्टेड रे में आप लिखेंगे, इंसिडेंट रे में लिखेंगे अ लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे में लिखेंगे अ रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड रे। अब बात आती है नॉर्मल रे क्या है। तो डायग्राम भी बनाया, उसे देखेंगे, आएंगे तब। तो ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। फ्रेंड दोस्त ऐसे कहाँ होते जो लाइन बनाने देंगे, वो तो पता नहीं क्या बना देंगे। ठीक, चलो। रिमूव द मिरर ऑन द कॉम्ब, ड्रॉ द लाइन मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, द लाइन रिप्रेजेंटिंग मिरर एट द पॉइंट विद द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर द दिस। अरे सीधी सी बात, सिंपल ही कहना चाहता है कि हम ये एक कॉम्ब लेंगे, कॉम्ब, उसको दूसरी तरफ से, कॉम्ब छोड़ो, इस तरह की लाइनें बना लेनी है। ये शाइनिंग सरफेस नहीं है, ऊपर वाला जो शाइनिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है जो आई है, रिफ्लेक्टेड रे है जो गई है, बीच में 90 डिग्री की एक रे बनाएंगे जिसे कहते हैं नॉर्मल रे, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि इंसिडेंट रे किस एंगल से आई है या रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल से आई है। तो नॉर्मल सिंपल कहेंगे कि एक हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री की एक लाइन बनाएंगे, जिसे हम नॉर्मल रे के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा मिरर था, ठीक है ना, ये हमारे नॉर्मल वो इंसिडेंट रे है, मिरर पड़ी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये बीच में हमने 90 डिग्री खींच ली, कौन है ये, नॉर्मल रे। अब
जो एंगल आई और एन के बीच में बनेगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। और जो एंगल आर और एन के बीच में बनेगा उसे कहेंगे एंगल आर। ये दो एंगल हमको देखने को मिलेंगे जैसा इसमें लिखा है वैसा। ठीक है। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिपीट द एक्टिविटी। अब ये देखो हमारा आंसर आ गया। ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे आ गई, ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई, ये बीच में नॉर्मल आ गया, इधर आई इधर। तो ये जो बताया वो है। अब कुछ लॉज हैं इसके, जो लॉज आपको याद रखने हैं। लॉज क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के। ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब एंगल की इंसिडेंस वही चीज, ये आई ये आर बीच में, मतलब ये और ये बराबर। ठीक, दोनों एंगल। अब नेक्स्ट पे आते हैं। सेकेंड लॉ है रिफ्लेक्शन का कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन ऑफ सेम प्लेन। मतलब ये कहना चाहता है, ये हमारा वही एक ही चीज मिरर है, ये हमारी आई आ गई, ये हमारी आर भाग गई, अरे लाइन चली गई, ये नॉर्मल हो गई। तो कहना चाहता है सेकेंड लॉ कि जो ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो ही रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ फॉलो होगा, वरना नहीं होगा। तो हमने क्या चीज़ पढ़ ली? लाइट की वजह से हम देख पाते हैं इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल रे क्या है, डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे दो लॉ।